ईरान की इसराइल पर मिसाइलों की बारिश से खौफनाक तबाही। तल अबीब, यरूशलेम और एलात में मुतादिद धमाके, अफरा तफरी फैल गई। मुख्तलिफ मकामात पर आग भड़क उठी, इमारतें और गाड़ियाँ तबाह। 24 घंटों में 100 से ज़्यादा इसराइली ज़ख्मी हो गए। ईरानी हमलों से अब तक 3195 इसराइली ज़ख्मी हुए। ईरान का अमारात में 10 मिसाइल और ड्रोन से अमरीकी अड्डे को निशाना बनाने का दावा। उधर कुवैत में अमरीकी अल जाबर एयरबेस पर ड्रोन से हमला, 3 एहलकार जख्मी। कुवैत एयरपोर्ट पर हमले में रडार सिस्टम को नुकसान पहुंचा। इराक के शहर अर्बिल में लानाज़र रिफाइनरी पर ड्रोन हमला। सऊदी शहर खरज में भी अमरीकी अड्डे पर मिसाइल हमला। अमरीकी अड्डे पर F-16 और F-35 तैयारे मौजूद थे। पास दौरान इनकलाब का इसराइली वज़ीर आज़म का ताक़ुब जारी रखने का आज़म। कहा, बच्चों का कातिल नेतन्याहू जिंदा है तो उसका पीछा करेंगे, पूरी कुव्वत से उसे कत्ल करेंगे। अमरीका इसराइल जंगी जनून में पागल, जनूनी जारहियत जारी। सूबे इस्फहान और हमदान में बमबारी। इस्फहान में फैक्ट्री पर हमले में 15 वर्कर शहीद। शहरात में रिहायशी इमारत को निशाना बनाया गया। ईरानी खलाई रिसर्च सेंटर को हमलों में नुकसान। तेहरान में ईरानी इंटेलिजेंस के 2 ओहदेदारों को शहीद करने का दावा। शोहदा की तादाद 1400 से तजावुज कर गई। तेहरान के करीब ऑयल डिपो पर फजाई हमलों के बाद जहरीले मादे फजा में फैल गए। अमरीकी जरीदे के मुताबिक जहरीले ज़रात फेफड़ों और दीगर अज़ा को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अमरीकी सेंटकॉम ने ईरान पर हमले के लिए B-52 तैयारे की उड़ान भरने की वीडियो जारी कर दी। ईरानी हुकूमत के मुताबिक इसराइली और अमरीकी हमलों में 43,000 इमारतें तबाह हुई। इसराइल की जनूबी लेबनान पर वहशियाना बमबारी, 14 शहरी शहीद और कई जख्मी। इसराइल के ईरान और लेबनान पर हमलों के खिलाफ तल अबीब में मुजाहिरा। मुजाहिरीन का इसराइली हुकूमत से फौरी जंगबंदी का मुतालबा। वज़ीर आज़म का शेख खुर्रनोश की तलब व रसद की निगरानी का हुक्म। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। वज़ीर आज़म के खलीजी ममालिक को शेख खुर्रनोश बरामद करने के लिए जामे लाहे अमल बनाने की हिदायत। कहा, मौजूदा सूरत हाल में खलीजी ममालिक को दरकार अशिया की फरहमी और उनकी ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ का ख्याल रखा जाए। बरादर खलीजी ममालिक में शेख खुर्रनोश की बरामद करते वक्त आला मयार भी यकीनी बनाया जाए। ख़ित्ते की सूरत हाल के पेश नज़र मुल्क में ग़िज़ाई सूरत हाल और वाफर अशिया की बरामदात का जायज़ा। आलमी सप्लाई चेन मुतासर होने से खित्ते में पाकिस्तानी मसनूआत की बरामद की इस्तेदाद में इजाफा हुआ है। इजलास को बताया गया, पाकिस्तान में शेख खुर्रनोश का वाफर ज़ख़ीरा मौजूद है, किसी भी चीज़ की किल्लत नहीं। अमरीकी सदर ट्रंप ने आपनाए हुर्मुज़ खुलवाने के लिए चीन समेत दुनिया भर से मदद मांग ली। दावा किया कि आपनाए हुर्मुज़ को महफूज बनाने के लिए कई ममालिक ने मदद का वादा किया। उम्मीद है चीन, बरतानिया, फ्रांस, जापान, जनूबी कोरिया और दीगर ममालिक जंगी जहाज हुर्मुज़ भेजेंगे। आपनाए हुर्मुज़ से तेल लेने वाले ममालिक इस रास्ते की सिक्योरिटी खुद यकीनी बनाएं। अमरीका इन ममालिक के साथ आपनाए हुर्मुज़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ताउन करेगा। हुर्मुज़ खुलवाने के लिए अमरीका दीगर मुल्कों हत्ता के चीन से भीख मांगने पर मजबूर है। आपनाए हुर्मुज़ सिर्फ दुश्मन और उसके इत्तेहादियों के लिए बंद है। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची कहते हैं, ख़ित्ते में अमरीका की सिक्योरिटी छतरी में लातादाद सुराख हैं। अब ये छतरी तहफ़्फ़ुज़ के बजाय मुश्किलात लाने का सबब है। खलीजी ममालिक अमरीका को बेदखल करें। अली लारेजानी ने कहा, सुना है एप्स्टेन की टीम के बाकी मानदा अफराद ने एक साजिश तैयार की है। कहा, साजिश का मकसद 9/11 जैसा कोई वाक़या पैदा करके इसका इल्ज़ाम ईरान पर आयद करना है। ईरान बुनियादी तौर पर इस तरह के दहशतगर्द प्रोग्राम्स के खिलाफ है। फ्रांस का अपना हुर्मुज़ खुलवाने के लिए बहरी बेड़ा भेजने से इनकार। जापान का कहना है, ट्रंप के कहने पर बहरी जहाज नहीं भेजेंगे। आज़ादाना फैसला जापान की बुनियादी पॉलिसी है। जनूबी कोरिया का ट्रंप की दरख्वास्त पर संजीदगी से गौर का इंदिया। चीन का मशरिक़ वस्ता में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। वाशिंगटन में चीनी सिफारत खाने के तर्जुमान ने कहा, तवानाई की मुसलसल और मुस्तहकम फराहमी को यकीनी बनाना तमाम फरीकों की जिम्मेदारी है। चीन मुतालिका फरीकैन के साथ राबतों का सिलसिला जारी रखेगा। ईरान ने मिसाइलों की बारिश, इसराइल मुश्किल में पड़ गया।
इसराइल को हमले रोकने वाले इंटरसेप्टर्स की शदीद कमी का सामना है। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट के मुताबिक इसराइल के पास बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर्स इंतहाई कम रह गए हैं। इसराइली हुकाम ने इंटरसेप्टर्स की शदीद कमी से मुतालिक अमरीका को आगाह कर दिया। अमरीकी एहलकार के मुताबिक कई माह से इसराइल की कम सलाहियत से आगाह हैं। पेट्रोल और डीजल पर पेट्रोलियम लेवी बरकरार रखने का फैसला। वफाकी हुकूमत ने पेट्रोलियम लेवी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पेट्रोल पर फी लीटर 105 रुपये 37 पैसे लेवी बरकरार, डीजल पर 55 रुपये 24 पैसे लेवी बरकरार है। मट्टी का तेल 39 रुपये 20 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया गया। नई कीमत 358 रुपये 1 पैसा फी लीटर मुकर्रर। अफगान तालिबान और फितना खवारिज के खिलाफ ऑपरेशन गज़ब लिल हक जारी। फितना खवारिज के 684 दहशतगर्द हलाक, 522 पोस्टें तबाह, 229 टैंक और बख्तरबंद गाड़ियाँ और तोपें भी तबाह। वफाकी वज़ीर इत्तलात तारा ने तफसीलात जारी करती बताया, अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के 73 मकामात फ़ज़ाई कार्रवाई में निशाना बने। कंधार में दहशतगर्दों की तकनीकी तनसीब भी तबाह। चित्राल सेक्टर में बदीनी पोस्ट पर दहशतगर्दों का जंप ऑफ पॉइंट भी तबाह कर दिया गया। पाक बांग्लादेश सीरीज का फैसला कौन वनडे। बांग्लादेश के 291 रन के हदफ के ताखुर में पाकिस्तान की बैटिंग। बांग्लादेश ने पहले खेलते हुए 5 विकेटों पर 290 रन बनाए। तनजीद हुसैन ने 107 रन की इनिंग्स खेली। आरिश रऊफ ने 3 विकेटें हासिल की। सीरीज 1-1 से बराबर है। साबिक कौमी कप्तान सरफराज अहमद ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। सरफराज अहमद ने 54 टेस्ट, 117 वनडे और 61 T20 इंटरनेशनल खेले। सरफराज अहमद ने 100 इंटरनेशनल मैचेस में कौमी टीम की क़यादत की। उनकी कप्तानी में पाकिस्तान ने 2017 की ICC चैंपियंस ट्रॉफी जीती। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरस पड़े। जाती सर्दी को आसमान से बरसते पानी ने बैग गैर लगा दिया। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। इस्लामाबाद रावलपिंडी में काली घटाएं, दिन में रात का मंजर। लाहौर में भी गरज चमक के साथ बारिश। नशेबी इलाकों में पानी जमा, कई इलाकों में यालाबारी भी हुई। साहिवाल, पत्तोकी, चकवाल और गिरदोनवा में तेज़ बारिश। टोबा टेक सिंह, कमालिया, बोरेवाला और ननकाना में कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश और ठंडी हवाओं से मौसम खुशगवार हो गया। पेशावर में भी तेज़ बारिश से मौसम सर्द हो गया। कोयटा में सुबह के औकात में ठंडी हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश।